कथा सत्र में प्रवेश करें उसके पूर्व परंपरा के अनुसार मन भगवान के श्री चरणों में लगे, वाणी पवित्र हो, इंद्रियां बहिर्मुख होने के बजाय अंतर्मुख हो जाए, इस भाव से आनंद पूर्वक भगवान का नाम स्मरण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा वर्णालय राधा प्राण वल्लभ वासुदेव श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी श्रीमद् भगवद गीता गीता का ये पवित्र पावन 18 दिवसीय श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ का तृतीय सत्र का 6वां दिवस अर्थात विश्राम दिवस के एक दिन पूर्व हम लोग आज इस सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इस गीता ज्ञान यज्ञ के मूल संकल्प में अपनी पवित्र संकल्प की भावना को भगवान के चरणों में जिन्होंने समर्पित किया, संकल्प करना हमारा काम, पूरा करना, कब करना, कैसे करना, तो परमात्मा का काम है। जीव चाहकर भी अपने संकल्प को अपने समय के अनुसार पूरा नहीं कर पाता। चाहता तो है, सोचता तो है, करूँगा करूँगा, ऐसे करूँगा, इतने बड़े लेवल पर करूँगा, इस समय करूँगा, लेकिन सब कुछ अगर हमारे ही वश में हो तो फिर परमात्मा के होने का कोई औचित्य बनता ही नहीं। इसलिए अगर हम कोई संकल्प लें तो प्रयास ये करें कि भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे संकल्प को बहुत दिनों तक भगवान टाले ना, उसको जितना जल्दी, जितना शीघ्र हो सके उतना जल्दी उसको पूरा करा दें। ऐसे इस गीता ज्ञान यज्ञ के पावन संकल्प को जिन्होंने लिया, ऐसे इस महाशक्ति धाम श्री आनंद धाम आश्रम के पवित्र प्रांगण को अपनी मनोवृत्ति और मनोसंकल्प के द्वारा समाज सजाने वाले, संवारने वाले, पर्यावरण को ध्यान में रखकर
समाज के हित को ध्यान में रखकर इस सुंदर रमणीक दिव्य प्रांगण का जिनके द्वारा स्थापना की गई जैसे आदरणीय श्री गुरु जी और उनकी सहधर्मिणी अपने कर्तव्य का पूर्ण निष्ठा के साथ पुरुषार्थ के साथ सभी को साथ लेकर घर को, परिवार को, आश्रम परिवार को सबको समेट कर लेकर चलने का बखूबी जो अपना उत्तरदायित्व निर्वहन कर रही है ऐसी आदरणीय माता जी, समुपस्थित आश्रम परिवार से जुड़े हुए सभी भक्तवृंद, श्री धर्मेंद्र दीक्षित जी, संगीत में सेवा ले रहे श्री गोविंद जी और अरुण अतुल जी, तो अन्य भक्तवृंद। नारायण कल हम लोगों ने गीता के कुछ बिंदुओं को जीवन के रोज के जीवन को हम कैसे गीता के साथ जोड़ सकें, ऐसे कुछ विचार करने का प्रयास 16वें अध्याय के माध्यम से करने की कोशिश की गई, जहां पर हमारे भीतर दैवी और आसुरी वृत्तियां अपना प्रयास कर रही हैं। दैवी वृत्तियां प्रयास करती हैं मैं प्रभावी हो जाऊं, फिर आसुरी वृत्तियां प्रयास करती हैं कि मैं प्रभावी हो जाऊं। तो इन दोनों वृत्तियों के आपसी प्रभाव का जो परिणाम है वो ये जो जीव है, शरीर है, भोगता रहता है। कहते ना दो पाटन के बीच में ताबुत बचा न कोई। लेकिन ये देखने को मिलता है कि प्रायः जो आसुरी वृत्तियां होती हैं वो जल्दी प्रभावी हो जाती हैं। समाज में भी आप देखेंगे जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, राक्षसी वृत्ति के लोग हैं, उद्दंड लोग हैं, उच्छृंखल लोग हैं, गंदे लोग हैं, दुष्ट और दूसरों को पीड़ा देने वाले लोग हैं, प्रायः बड़ी जल्दी उनका प्रभाव समाज पर देखने को मिलता है। उनके बदले अगर हम देखें जो दैवी वृत्ति से भरे हुए लोग हैं, सीधे साधे सरल सज्जन, उनका प्रभाव थोड़ा देर में होता है, बहुत कम लोगों तक हो पाता है, लेकिन जितनी देर जितने लोगों पर होता है वो हमेशा हमेशा के लिए होता है। आसुरी वृत्ति के लोग अपना प्रभाव जमाने में थोड़ा जल्दी सफल तो हो जाते हैं, लेकिन असल में उनका प्रभाव बहुत दिनों तक रह नहीं पाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में जो आसुरी वृत्तियां हैं, राक्षसी गुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, दंभ, ईर्ष्या, ये सब प्रभाव तो जल्दी दिखाते हैं,
लेकिन जितनी जल्दी प्रभाव दिखाते हैं उतनी ही जल्दी ये मिट भी जाते हैं। आप देखो, आपके भीतर अगर काम का वेग आए, वासना का वेग आए, तो कितनी देर रहता है? एक और बात आपको निवेदन कर दूं, हम लोग कामना वासना के वशीभूत होकर भोग चाहे जितनी देर भोगना चाहें, लेकिन असल में भोग की आयु बहुत लंबी नहीं होती। जो भोग की आयु है बहुत अल्प होती, अल्पायु होता है। आपके भीतर वासना जगती है, आपके भीतर कामना जगती है, आपके भीतर क्रोध जगता है, कितनी देर रहता है? काम की वृत्ति जिससे लोग बहुत परेशान रहते हैं, कोई भी भोग आप कितनी देर भोग सकते हो? आप विचार करके देखो। असल में आपकी सामर्थ्य ही नहीं है कि आप भोगों को बहुत देर भोग सके। हम भोगों को भोगने का दम भले भरते रहें, लेकिन असल में भोगों को भोगने की भी सामर्थ्य हमारी होती नहीं। कोई कामना, कोई वासना, आपके भीतर काम का वेग आता है कितनी देर? 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, इसके बाद वो विदा हो जाता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो दैवी वृत्तियां हैं, वो जब आपके भीतर जन्म ले लेती हैं तो नारायण तो जल्दी जाते नहीं। आपके भीतर सतो गुण आ जाए तो आपको आनंद देता है, फिर जाता नहीं। इसलिए दैवी वृत्तियां थोड़ा देर में जगती हैं, लेकिन हमेशा के लिए रहती हैं। आसुरी वृत्तियां जल्दी जगती हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी समाप्त भी हो जाती हैं। इसलिए प्रयत्न करके आपको अपने भीतर दैवी वृत्तियों का जो प्रभाव है उनको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप अपने भीतर दैवी वृत्तियों को बढ़ाने में सफल नहीं हो पाते तो आपके जीवन में पतन सुनिश्चित है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, आसुरी वृत्तियां बंधन का हेतु बनती हैं और दैवी वृत्तियां बंधन को काटने वाली होती हैं, अर्थात मोक्ष के हेतु बनती है। और प्रत्येक व्यक्ति इन गुणों से अछूता नहीं है। यहां कोई व्यक्ति बैठा हुआ ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर केवल और केवल दैवीय गुण ही हैं, अथवा कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता हमारे भीतर केवल राक्षसी और आसुरी गुण ही हैं। मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, प्रतिशत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन दोनों गुण हर व्यक्ति में मौजूद है। किसी में काम की वृत्ति अधिक है, क्रोध की वृत्ति अधिक है, लोभ मोह की वृत्ति अधिक है, तो किसी में दया की वृत्ति है, परोपकार की वृत्ति है, संवेदनशीलता बहुत अधिक है। कभी कभी आप देखेंगे कोई व्यक्ति आवश्यकता से अधिक भावुक हो जाता है, आवश्यकता से अधिक संवेदनशील हो जाता है। कभी कभी उसकी जो दया वृत्ति है, कृपा की वृत्ति है, परोपकार की वृत्ति है,
दूसरों के हित करने की वृत्ति है, सहयोग करने की वृत्ति है, वो कहता है कि हमारे लिए ही कष्टप्रद हो जाती है। महाराज मैं दूसरों का सहयोग करता हूं लेकिन उल्टा हमारे ऊपर ही उसका प्रभाव पड़ जाता है। कोई बात नहीं। तो हमारे और आपके जीवन में दैवी और आसुरी गुण सतत विद्यमान है। हम बढ़ाते किसको हैं, बढ़ा किसको पाते हैं, ये आपकी अपनी सामर्थ्य पर निर्भर करता है। अब यहां पर 3 प्रकार के जो हमारे जीवन में गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनसे एक कदम और आगे बढ़कर भगवान वासुदेव कृष्ण श्रद्धा के 3 प्रकार क्या हो सकते हैं, 3 प्रकार की कौन कौन सी श्रद्धा है, उसका उल्लेख यहां पर कर रहे हैं। गीता के 17वें अध्याय में इसका नाम है श्रद्धात्रय विभाग योग। तो ऐसे 3 प्रकार की जो श्रद्धा है, इस 17वें अध्याय में कुल 28 श्लोक, और जिन 28 श्लोकों में 3 विभाग यहां पर किए गए। पहले श्लोक से लेकर 6ठे श्लोक तक श्रद्धा क्या है, 3 प्रकार की कौन कौन सी श्रद्धा है, और शास्त्र के विपरीत जो लोग तप करते हैं उसका प्रभाव क्या होता है। ध्यान रखिए, जो लोग शास्त्र के विपरीत जाकर तंत्र मंत्र भूत प्रेत आदि की भी साधना करते हैं, श्रद्धा उनमें भी होती है। अगर उनमें श्रद्धा न हो तो वो नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो शास्त्र के विपरीत जाकर तंत्र मंत्र भूत प्रेत अथवा अन्य किसी ऐसी साधना को अपने जीवन में लेकर आते हैं, उनके जीवन में प्रभाव क्या होता है, उनके जीवन में उस तप का क्या प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए आपको क्या लगता है, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, अक्षय कुमार, विभीषण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपो, रावण, कंस, ये सब तपस्वी नहीं थे? आप इनको तपस्वी मानते हैं कि नहीं मानते? कदाचित ये हमसे और आपसे भी बड़े तपस्वी थे। एक एक आसन पर बैठकर 8-8 घंटे लगातार हवन कर्म करना, यज्ञ कर्म करना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। रावण के जीवन को देखो, कुंभकर्ण के जीवन को देखो, कितने बड़े तपस्वी हैं, लेकिन उनका तप शास्त्र की मर्यादा के विपरीत हुआ, परिणाम हुआ, उनका तप उनके पतन का कारण बन गया। इसलिए तप हो, लेकिन तप कैसा हो? शास्त्र की मर्यादा के अनुकूल हो। 7वें श्लोक से लेकर और 22वें श्लोक तक आहार का वर्णन किया गया। हम लोग जो भोजन करते हैं, उन भोजन का क्या प्रभाव होता है, कितने प्रकार के आहार हमारे जीवन में होते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति जीवन में दान करना चाहता है।
हर व्यक्ति, मुझे लगता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसकी इच्छा दान करने की ना होती हो। क्या कोई है ऐसा? कम ज्यादा अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं दूसरे की हेल्प करूं। कोई गरीब मिल जाए, कोई ब्राह्मण मिल जाए, कोई दीनहीन मिल जाए, कोई रोगी मिल जाए, कोई भूखा व्यक्ति मिल जाए, उसको मैं दूं, लेकिन देना भी अपनी शर्तों पे। ध्यान रखिए, देना प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, दान करना है, लेकिन अपनी शर्तों पे करना है। भगवान कहते हैं दान के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। किस समय, किस पात्र को किस भाव के साथ दान किया जा रहा है, उसका अलग अलग प्रभाव होगा। और दान करने की कितनी भी इच्छा हो, कुपात्र को कभी दान नहीं करना चाहिए। आप कहें महाराज हमने तो दे दिया, हमसे क्या मतलब? नहीं। आपका धन कहां जा रहा है, किस मद में उपयोग हो रहा है, देने के बाद अथवा देने के पहले, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसको दे रहे हैं। इसको जरा जिम्मेदारी पूर्वक दें, ऐसी जगह में जहां आपके धन का सदुपयोग। देने के लिए नहीं देना है, बल्कि ऐसी जगह दिया जाए जहां पर धन का सदुपयोग हो। ऐसी जगह दिया जाए जहां पर धन की आवश्यकता हो, वस्तु की आवश्यकता हो। अब आप ऐसे व्यक्ति के पास ले जाकर वस्तुएं जमा कर दीजिए जिसके पास पहले से ही इतनी ज्यादा है। वो अपने पास जमा करेगा, इकट्ठा करके रखेगा, उसका सदुपयोग नहीं करेगा। जरूरत पड़ने पर वो चीजें खराब हो जाएंगी। इसलिए आप समय, देश, काल और पात्र, दान में 3 चीजें देखी जाती हैं। देश, काल और पात्र, इन 3 के सुयोग्यता और पात्रता के आधार पर ही दान करना चाहिए। तो पहले श्लोक से लेकर 6ठे श्लोक तक श्रद्धा का विभाग, 7वें श्लोक से 22वें श्लोक तक आहार, यज्ञ और तप की चर्चा, और 23वें श्लोक से लेकर 28वें श्लोक तक 23, 24, 25, 26, 27 और 28 6 श्लोकों में ओम की व्याख्या, कि ओम का प्रयोग हम कैसे करें। ओम अर्थात प्रणव। इस विश्व का जो सार है वो ओम है। इस प्रकृति के नाद की आवाज अगर आप सुन पाए तो वो ओम के नाद की बिंदु, ओम के नाद का स्वर प्रकृति में गुंजायमान हो रहा है। सूर्य से निकलती हुई जो नाद है वो ओम का है। जल की धारा की जो आवाज है वो ओम है। पर्वतों में जो झरने बह रहे हैं, आप यदि एकाग्रता पूर्वक सुनेंगे तो उनके भीतर भी एक विशेष प्रकार का नाद है। पशु पक्षियों के, पेड़ पौधों के यदि आंतरिक भाव को आप सुन सकें तो वो भी आपको आ, उ और म, इन 3 के इर्द गिर्द आपको मिलेगा। अर्थात पूरी की पूरी प्रकृति ओम के चारों तरफ नर्तन कर रही है, नृत्य कर रही है। तो ओम का प्रयोग यहां पर बताया गया 6 श्लोकों में। तो इस प्रकार 28 श्लोकों में पूरा का पूरा जो 17वां श्लोक है, 17वां अध्याय है,
वो यहाँ पर व्याख्यायित है। आइए पहले कुछ 2-4 श्लोकों का पाठ करें, तदुपरांत हम लोग थोड़े बहुत विचार करने का प्रयास करेंगे। पूरे अध्याय का स्वरूप आपके सामने हमने रख दिया, सार में पूरा अध्याय आपको बता दिया गया। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः श्रीभगवानुवाच। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सस्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपः सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यश्रद्धा स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षराक्षसांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तपन्ते ये तपोजनाः दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षयन्ता शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मां चैवान्तशरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञ तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयु सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहार सात्विक प्रियाः अर्जुन कहते हैं प्रभु, प्रश्न करते हैं कि ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र की विधि को छोड़कर अपने मनमाने तरीके से देवताओं का पूजन आदि करते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है? ध्यान रखिएगा,
हमारे आसपास भी कुछ ऐसे लोग हमको मिल जाएंगे जो मनमानी तरीके से अपने लाभ और हानि को ध्यान में रखते हुए किसी की कोई भी पूजा और अनुष्ठान कराते रहते हैं। उस समय तो हमको अच्छा लगता है क्योंकि पैसा भी आ रहा होता है, पद प्रतिष्ठा भी मिल रही होती है, लोक में हमारी ख्याति भी बढ़ रही होती है, लोगों के बीच मैं पूजा जाता हूं। लेकिन जब वो कर्म आपके साथ फल लेने के लिए तैयार हो जाता है तो फिर सारी परिस्थितियां विपरीत होने लगती हैं, फिर आपको कोई बचाने नहीं आता। फिर जिनके लिए आपने किया था पूजा अनुष्ठान या अन्य कोई काम, वो लोग फिर दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ते। ये संसार का शाश्वत सत्य है। जिनके लिए हमने इतने सारे उद्यम और परिश्रम करके उनकी सफलता के लिए न जाने कहां कहां मन्नतें मांगी, धागे बांधे, अनुष्ठान किए, पूजा किए और वो सफल भी हो गए, लेकिन स्वार्थ के कारण मैंने कई बार शास्त्र की विधि का त्याग कर दिया, नियम का उल्लंघन कर दिया। उस समय तो मुझे लग रहा था कि जो भी करो सब ठीक है, मैं जो बोल दूं वो सब ब्रह्मा की लकीर हो जाती है। लेकिन भैया मेरे ये कर्म है, ये किसी को छोड़ता नहीं है और आज तक इस संसार में ये कर्म महाराज किसी के सगे नहीं हुए हैं और आपके दुश्मन भी नहीं है। ये तो बिल्कुल तटस्थ रहते हैं, कभी कोई फेवर नहीं करते किसी का। इनके यहां टेबल के अंदर से कुछ दे लेकर काम नहीं हो सकता। प्राय आप लोग संसार में क्या सोचते हैं, अरे महाराज कोई भी ऐसा काम नहीं है जो फाइल तो टेबल के ऊपर होती है लेकिन जो काम होता है वो टेबल के नीचे से होता है। अच्छा, वो तरीका सबको पता भी नहीं होता, हम लोग चाहकर भी नहीं करवा सकते, तो आप ही लोग कुछ लोग कर सकते हैं, करवा सकते हैं। लेकिन टेबल के नीचे दिए बिना काम होता नहीं, ये सच है। और फिर हम कहते हैं कौन सा ऐसा काम है जो इस संसार में हो नहीं सकता, पैसा फेंको और तमाशा, आप ही लोग कहते हैं ना, महाराज पैसा फेंको तमाशा देखो, क्या क्या है कि जो नहीं हो सकता। भैया एक समय पैसा लेकर आप घूमते रहते हो और उस दिन जब आप विवश हो जाते हो, मजबूर हो जाते हो, तब आपको पैसे की क्या वैल्यू है। मैं औकात तो नहीं कहूंगा, थोड़ा कठोर हो जाएगा, लेकिन जिस पैसे की आपको वैल्यू ऐसी लग रही थी कि उससे सब कुछ किया जा सकता है, एक दिन आपको समझ में आता है कि पैसा लेकर मैं घूम रहा हूं, लेकिन उस पैसे को कोई हाथ लगाने को तैयार। ये सच है कि नहीं? आप ही लोगों के जीवन का सच है ये। एक समय ऐसा आता है कि आप एक दो नहीं, हजार लाख नहीं, करोड़ों करोड़ लेकर घूमते रहते हो, देने को तैयार हो, कोई लेने को तैयार नहीं। आप सोचो उस दिन शायद आपको पैसे की क्या वैल्यू है, क्या क्या औकात है उसकी, आपको समझ में आता है। यद्यप उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन तभी तक
जब तक आपके कर्म, आपके प्रारब्ध आपके साथ हैं, तभी तक पैसा भी काम आता है। जिस दिन आपका प्रारब्ध कर्म बिगड़ता है, उस दिन पैसा भी काम। असल में उस समय आपका स्टार काम कर रहा होता है, आपका प्रारब्ध काम कर रहा होता है, और आपको लगता है कि पैसे से करवा दे रहे हैं। उसी समय, जिस समय आप पैसे से कोई काम कर रहे हो, उसी समय बहुत सारे लोग पैसा लेकर घूम रहे हैं, उनका काम तो नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम लोगों के आसपास लोग आते हैं, हम लोगों के सामने लोग आते हैं, महाराज जी जो कहिए वो कर देंगे, बस ये किसी तरह। तो हम लोगों को चूंकि भगवान ने थोड़ी शास्त्र की दृष्टि दे रखी है, तो पहले से हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेते हैं, ये क्षमा करो, ये हमारे बस का तो नहीं है। उस समय लगता है महाराज आप लोग भी नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते, क्योंकि संसार में कर्म से ऊपर कोई उठा, कर्म की मर्यादा का उल्लंघन और अतिक्रमण कोई कर सकता नहीं। और जिसने करने का दुस्साहस किया, जिसने करने का दुस्साहस किया, उसके जीवन में विषम परिणाम भुगतने को। भगवान कहते अर्जुन, तुमने पूछा है ना, जो शास्त्र की विधि का त्याग करके पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, कर्म करते हैं, उनकी गति क्या होती है? इसी जीवन में सब कुछ देखने को मिल जाता है मेरे भाई बहन। हवन करना, लेकिन शास्त्र की विधि का त्याग करके मत करना। हर जलती हुई लकड़ी में, अग्नि में आहुति डाल देने का नाम, घी डाल देने का नाम हवन नहीं होता। ध्यान रखिएगा। आपको लगता है मुझे क्या अग्नि जल रही है, घी डाल दो, समिधा डाल दो, यज्ञ तिल जो घी मिला के डाल दो, यज्ञ हो गया, आहुति हो गई। आपको लगता है कि हो गई, उस समय आपको कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस समय वो कम कर्म पक्के फल देने को तैयार होता है, तब आपको खोजने से भी नहीं मिलता कि ये आज हमारे जीवन में जो परिणाम घटित हो रहा है, किस कर्म का परिणाम है। क्योंकि किया तो आपने अपनी समझ से बहुत अच्छा था, किया तो आपने अपनी समझ से अनुष्ठान था, धर्म था, लेकिन शास्त्र की विधि का त्याग करके करने के कारण वो अनुष्ठान भी आपके लिए कहीं न कहीं विषम परिणाम, विपरीत परिणाम देने वाला ही होता है। इसीलिए मैं कई बार हमारे पंडितों को, आचार्यों को ये बात कहता हूं, यजमान को नहीं मालूम कि आप कौन सा मंत्र पढ़ रहे हो। यजमान को भोला भाला है, श्रद्धा वाला है, पैसे खर्च कर रहा है, सामग्री दे रहा है, उसका काम तो हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी क्या गति होगी, जरा तुम अपनी ओर चिंतन करो। उसने तो आपको श्रद्धा पूर्वक आपका वर्ण किया, श्रद्धा पूर्वक सामग्री दी, आपसे अनुष्ठान करने की याचना की, श्रद्धा दी, और आपने यदि विपरीत कार्य किया, उसका परिणाम आपको भी भोगना पड़ेगा। आप भी उस कर्म से ऊपर नहीं उठ सके हो। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अगर सावधान रहना है, तो बेटे से सावधान मत रहो।
आजकल एक लाइन भी बच्चों को बोलने पहले सोचना पड़ता है, पता नहीं इनको बुरा तो नहीं लग जाएगा। आप सोचो क्या दशा है वर्तमान के समाज में। एक मैसेज लिखने के पहले 3 बार माता पिता सोचते ये मैसेज भेजूं कि ना भेजूं, लिखूं कि ना लिखूं, और कितने बजे ये लिखूं कि तुम बेटा कैसे हो। कैसे हो ये लिखने के लिए भी उसकी टाइमिंग याद रखना पड़ता है, वेट करना पड़ता है कि 5 बजे लिखूं, 4 बजे लिखूं तो ऑफिस से लौट आया होगा कि नहीं, घर से लौट आया होगा कि नहीं, कहाँ होगा। अगर 2 बजे लिख दिया कहीं ऑफिस में हुआ और मैंने लिख दिया कैसे हो तो नाराज ना हो जाए। इतनी सावधानी है कि नहीं विचार करके, ठीक है होनी चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ी सावधानी आपको अपने जीवन के प्रत्येक कर्म को करते हुए करनी है। अरे वो नाराज हो जाएगा तो क्या बिगाड़ देगा, बात ही तो नहीं करेगा ना, कोई बात नहीं। और अगर अपना है तो आज नहीं तो कल लौट कर तो आएगा ही, जाएगा क्या। संबंध की मधुरता है तो आज नहीं तो कल वो आपका है, आप उसके हो। लेकिन यदि कहीं असावधानी पूर्वक आपने अपने कर्म बिगाड़ लिए तो ध्यान रखिए बेटा कितना भी आपके अनुकूल हो, कितना भी आपसे प्रेम करता हो, चाहकर वो भी आपको बचा संबंधी कितने भी आपके अपने हो, बेटा बहू पति पत्नी भाई बंधु, बचा नहीं सकते। इसलिए कर्म करने में सावधानी करें। भगवान कहते हैं अर्जुन तूने पूछा है ना, जो शास्त्र की विधि का त्याग करके लेकिन श्रद्धा पूर्वक, एक चीज इसमें बहुत महत्वपूर्ण की है मेरे भाई बहन, करना कुछ भी कर, श्रद्धा मत छोड़ना। बस श्रद्धा को पकड़े रहोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर एक बार तुमसे कुछ गलत आचरण भी हो गया, लेकिन यदि श्रद्धा बनी हुई है तो श्रद्धा तुम्हें बचाकर तुमको उस पार ले जाकर खड़ा कर देगी। अर्जुन कहता है प्रभु ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता, श्रद्धा को छोड़कर नहीं, श्रद्धा के सहित नारायण तेषां निष्ठा तुका कृष्ण। अर्जुन कहते हैं प्रभु उसके जीवन में क्या क्या होता है, उसकी वो श्रद्धा कैसी कहलाएगी, तामसी श्रद्धा कहलाएगी, राजसी श्रद्धा कहलाएगी अथवा सात्विकी श्रद्धा कहलाएगी। भगवान उत्तर देते हैं श्लोक नंबर 2। श्री भगवान वाचो त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सस्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। अर्जुन 3 प्रकार की श्रद्धा है, उसको तुम सुनो। एक है सात्विकी श्रद्धा, एक है राजसी श्रद्धा, एक है तामसी श्रद्धा। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धा ये लाइन नहीं है, अमृत है। इस लाइन को पी जाइएगा आप। अब गीता की किताब का पन्ना फाड़कर और पन्ने को पीस कर मत पीजिएगा, नहीं तो कहे महाराज आपने कहा था इस लाइन को पी जाइए, तो पीने के लिए क्या करें? बोले सबसे पहले जाकर इस पन्ने को फाड़ा, इस लोग को मिक्सी में या सिलबट्टे पे पीसा। अब बताइए महाराज दूध में पीना है कि खाली पानी में पीना है, कि मैंगो शेक बना के पीना है, सुबह पीना है कि शाम पीना है, खाली पेट पीना है कि खाने के बाद पीना है? भैया जब भी मर्जी आए पीजिए, लेकिन पन्ने को फाड़ कर नहीं। पन्ने में जो लिखा है, इस ग्रंथ में जो लिखा है, उसके अर्थ को अपने मन में
धारण कर लीजिए, यही आपका पीना है। और पूरा भी श्लोक नहीं, आधा श्लोक आपके जीवन को संवार देगा। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, श्रद्धा मयोयम पुरुषः यो यत् श्रद्धा स एव सः। बस जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसा ही है। अद्भुत बात कही है कृष्ण। यो यत् श्रद्धा स एव सः। आज जो व्यक्ति जैसा दिखाई दे रहा है वो व्यक्ति नहीं है, बल्कि आपकी श्रद्धा जैसी है आप वैसे। इसको थोड़ा और विस्तार करता हूं, कोशिश करता हूं। आज अपनी आंखों से आप जिसको देख रहे हो वो व्यक्ति का बना हुआ हाड़ मांस का देह है, शरीर है, लेकिन वो व्यक्ति केवल इतना भर नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है वो उसकी श्रद्धा के ढांचे पर खड़ा हुआ है। आज आप जहां खड़े हो, जो भी बने हो, वो आपकी श्रद्धा का ही परिणाम है। बस ये व्यक्ति का शरीर, ये व्यक्ति का जो आकार है, ये आकार पूजनीय नहीं है, इसकी श्रद्धा पूजनीय है। ध्यान दीजिएगा। व्यक्ति के स्वरूप में तो परिवर्तन होता रहता है, बदलाव होता रहता है, लेकिन हमारे और आपके जीवन में जो कुछ भी आज दिखाई दे रहा है वो प्रत्येक परिणाम आपकी श्रद्धा का ही है। यो यत् श्रद्धा स एव सः। और श्रद्धा मयोयम पुरुषः। ये पुरुष कैसा है? बोले श्रद्धा में है। अगर किसी व्यक्ति की पहचान करनी हो, किसी व्यक्ति को जानना हो, तो उसके सूट बूट को देखकर पहचान मत करिएगा। ऑफिस को देखकर, गाड़ी को देखकर, बंगले को देखकर, कोठी को देखकर पहचान मत करिएगा। हो सकता है बड़ी सी गाड़ी और बड़ी सी कोठी में रहने वाला व्यक्ति इतना निकृष्ट हो कि उसके साथ 5 सेकंड भी खड़ा होना थोड़ी जिम्मेदारी पूर्वक और विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, क्षमा कीजिएगा। अगर आपको किसी व्यक्ति की पहचान करनी है तो सबसे पहले उस व्यक्ति की गाड़ी मत देखो, कपड़ा मत देखो, उसका ब्रांडेड चीजें मत देखो, ये देखो कि उसकी श्रद्धा कहाँ है, उसकी निष्ठा कहाँ है। यहां श्रद्धा का अर्थ केवल और केवल आध्यात्मिक नहीं है, वो भगवान को मानता है कि नहीं मानता, नहीं, श्रद्धा का अर्थ इतना भर नहीं है। आ रहा हूं मैं अगले चरण में वहीं पर। आध्यात्मिक होने न होने से कोई बहुत मतलब नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोग आध्यात्मिक न हो लेकिन व्यक्ति बहुत अच्छा हो सकता है कोई व्यक्ति मंदिर न जाता हो लेकिन जीवन के मानवीय गुणों के प्रति उसकी अत्यधिक संभावना अंदर रहती हो। तो यहां श्रद्धा का अर्थ धार्मिक और आध्यात्मिक होना नहीं है। यहां श्रद्धा का अर्थ यह है कि उस व्यक्ति की निष्ठा कहां है। आपकी भाषा में बोलूं, उस व्यक्ति के जीवन की मान्यता क्या है। शायद आप समझ पाए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सरल हिंदी
बोलने की कोशिश करूं, लेकिन अब मेरी भी व्यवस्था इससे सरल बोल नहीं पाता। आपको थोड़ा तो समझना पड़ेगा, क्योंकि ये केवल नृत्य गान और खेल कूद उछल कूद का सत्संग नहीं है। व्यक्ति की पहचान उसके किसी भी बाह्य वस्तु से करोगे तो आपको धोखा मिलेगा। अगर आपकी पहचान उसके बाहरी आवरण से होगी तो वो एक दिन मिटेगी, बदलेगी, धूमिल होगी, और जिस दिन बदलेगी उस दिन कहोगे मैं तो बड़ा धोखा खा गया। क्योंकि बाह्य आवरण, बाह्य वस्त्र, बाह्य वस्तुएं, बाहर का घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री और ब्रांड बदलता रहता है, आज है और कल नहीं रहेगा। अगर आपकी पहचान उस चीज से है तो आपको धोखा मिलेगा। फिर आप किसी को दोष मत देना, क्योंकि आपने जिससे पहचान की थी वो पहचान बदलने वाली थी, बदल गई तो दोष किसका है? कृष्ण कहते हैं अर्जुन, यो यह श्रद्धा का एव सा श्रद्धा मयोयम पुरुषा। आपको मालूम है इस लाइन का अर्थ क्या हुआ? मानो कृष्ण ये कहना चाहते हैं, अर्जुन, व्यक्ति का शरीर श्रद्धा से बना है। हाड़ मांस का शरीर तो है, लेकिन हाड़ मांस के शरीर में उसकी जो पूरी की पूरी जीवंतता है, चैतन्यता है, वो उसकी श्रद्धा है। यदि श्रद्धा विहीन कोई व्यक्ति है तो वो नाश को प्राप्त हो जाए। यदि किसी समाज से, यदि किसी परिवार से, यदि किसी राष्ट्र से श्रद्धा विलीन हो जाए, श्रद्धा गायब हो जाए, तो वो देश, समाज, राष्ट्र बहुत दिनों तक अपने अस्तित्व को बचाकर नहीं रख सकता है। वही समाज टिक कर रहेगा जिसमें श्रद्धा रहेगी। क्योंकि यहां पर पूरा का पूरा जो व्यक्ति के समाज का साचा ढांचा है वो श्रद्धा पर आलंबित अवधारित है, श्रद्धा के ऊपर टिका हुआ है। श्रद्धा का अर्थ मैं बार बार आपको निवेदन कर रहा हूं, आरती करना, पूजा करना, मंदिर में प्रणाम करना, धार्मिक आवरणों और चिन्हों को धारण करने का नाम श्रद्धा नहीं है। एक लाइन में अगर मैं कहूं कि धार्मिक चिन्हों को शरीर पर धारण करने का नाम श्रद्धा, आपको शायद बातें बड़ी गंभीर हैं, अगर आपको समझ में आ जाए। श्रद्धा अर्थात हमारी मान्यता क्या है? मान्यता का अर्थ है हमारा नोशन क्या है। नोशन तो जानते होंगे ना, आपका बिलीव क्या है? चलो ये थोड़ा और सरल हो जाएगा, शायद आपको ये शब्द बोलूं। आपका बिलीव क्या है? आप किसमें भरोसा करते हो? आपकी मान्यता क्या है? आपका नोशन क्या है? आप कहां जाकर टिकते हो? इतने सारे शब्दों में जो आपको समझ में आए वो पकड़िएगा। इस सब का अर्थ एक ही है। जब भी आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो आप अपनी उन विषम परिस्थितियों का समाधान कहां खोजते हो? ये आपकी श्रद्धा है। क्या आप विषम परिस्थितियों में धर्म के आलंबन से अपना समाधान खोजते हो, कि ऐसे में ये भी मान लेते हो कि चलो ऊंच नीच करके, 19-20 करके, धर्म अधर्म किसी तरह से इससे बाहर निकल जाऊं, लेकिन मैं बाहर निकल जाऊं? यदि ऐसी आपकी मान्यता है तो अभी आपकी मान्यता को बहुत ठीक करने की जरूरत है। यदि तो व्यक्ति सोचता है अरे क्या फर्क पड़ता है, किसी व्यक्ति के साथ बैठकर
मित्रता करते हुए एक कप चाय कॉफी पी लिया जाए, मेरा काम बन जाए, तो इसमें मेरा जाता क्या है? अधिकतर लोगों का बिलीव यही है ना, बताइए, मानते हैं कि नहीं? प्रायः लोगों का बिलीव यही है कि अगर अपना काम बन रहा है, किसी भी व्यक्ति के साथ बैठकर एक कप कॉफी पी लेनी हो तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं भैया, फर्क पड़ता है। यही तो आपका बिलीव है, यही तो आपकी मान्यता है, यही तो आकर कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, व्यक्ति बाह्य रूप से कहां है ये मायने नहीं रखता, बल्कि उसकी आंतरिक मान्यता कहां जाकर टिकती है। आप अपने को कहां पाते हो, कहां खड़ा करते हो, ये आपके व्यक्ति का परिचायक है, ये आपके व्यक्तित्व को बताता है कि आपकी मान्यता क्या है। धार्मिक चिन्हों को ओढ़ लेने से आप श्रद्धालु नहीं हो जाते। बार बार मैं निवेदन कर रहा हूं, बड़े बड़े धार्मिक आवरणों को ओढ़ लेने से यदि आप श्रद्धालु हो जाते तो मुझे लगता है अभी तक सभी को हम लोग धार्मिक चिन्हों से ओतप्रोत कर देते। अगर माला पहन लेने से ही, चंदन लगा लेने से ही सभी लोग श्रद्धालु हो जाते, तब तो कितना आसान रहता सबको श्रद्धालु बना देना। संसद में एक नियम पारित करा दिया जाता और इतनी तो सामर्थ्य है ही है महात्माओं की कि वो जो चाहे वो आग्रह करके अपनी बात रख सकते हैं, ऐसा बोल देता हूं। चलो, कितना आसान था। एक तरफ से सब लोग धार्मिक चिन्हों को धारण करेंगे, क्यों? क्योंकि सब लोग श्रद्धालु हो जाएंगे, धार्मिक हो जाएंगे, जिससे देश में सो कॉल्ड तथा कथित जो असहिष्णुता का माहौल है वो समाप्त हो जाएगा। कितना आसान था अगर ये हो जाता। और आप देखिए, कहीं तो कुछ लोग तो बहुत सारे धार्मिक चिन्हों को ओढ़कर, धार्मिक चिन्हों का आवरण बनाकर और किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं आपके सामने एक मजहब उदाहरण के तौर पर है। आप सब संकेत समझ सकते हैं। सभी के सिर से लेकर और पैर तक मजहबी निशान हैं। सिर पर टोपी से लेकर और आवरण को पहनने तक। लेकिन क्या उसके बाद भी उनका कृत्य समाज की सुंदरता के लिए है कि समाज को विभक्त बनाने के लिए? यदि धार्मिक चिन्हों को पहनकर, धार्मिक चिन्हों का आवरण धारण करके कोई धार्मिक हो जाता, श्रद्धालु हो जाता, तो हम भी आपसे दक्षिणा में यही मांग लेते कि भैया कल से आप सब लोग यहाँ आओगे तो सब लोग धार्मिक चिन्ह पहनकर आओगे। लेकिन आज तक किसी सनातन धर्मावलंबी ने ऐसा आपको आग्रह करने को, मजबूर करने को नहीं कहा, क्योंकि हमको मालूम है कि ये ऊपर के चिन्ह, ऊपर के आवरण, ये वस्त्र, ये माला, ये चंदन, बस केवल आपको ऊपर से कुछ होने का संकेत देता है, भीतर से बदलने की सामर्थ्य नहीं। भीतर से तो एक ही चीज आपको बदल सकती है, जिसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा मयोयम पुरुषः। विचार तो इस पे और भी बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन समय की मर्यादा है, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिए,
किसी व्यक्ति को पहचानना हो तो उसके बाह्य आडंबर से नहीं, उसकी श्रद्धा से उसको पहचानिए, उसकी मान्यता से उसको पहचान करिए, उसका बिलीव कहां पर है, उसकी मान्यता, उसका नोशन क्या है, वो किसी भी परिस्थिति में कहां पर जाकर टिकता है, वही व्यक्ति की असली पहचान है। यदि आपके ऊपर कोई प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए, यदि आपके जीवन में कोई दुख आ जाए, तो आप उस दुख से निकलने के लिए समाधान धर्म का खोजते हो कि अधर्म का खोजते हो? आप वो, यदि आप उन परिस्थितियों से निकलने का माध्यम कोई अधर्म खोजते हो, कोई भी परिस्थिति से आप बाहर निकलना चाहते हो, तो ध्यान रखना, बाहर से आप कितने भी धार्मिक आवरणों को ओढ़े क्यों ना हो, आप धार्मिक नहीं हो सकते, आप नितांत अधार्मिक व्यक्ति, क्योंकि आपने उन परिस्थितियों से निकलने का जो माध्यम खोजा वो कोई धर्म नहीं, बल्कि आप मेरी बात से सहमत होइएगा, विचार करिए, हम कोई आग्रह नहीं कर रहे। इसलिए सावधान रहना है, संबंधों को बनाने और बिगाड़ने में तो रहना ही है, रहना चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ी सावधानी अपने कर्म की होनी चाहिए। उससे भी बड़ी सावधानी आपके धर्म की, आपके निष्ठा की, आपके श्रद्धा की, आपके मान्यता की, आपके बिलीव की, आपके नोशन की, और आप अपने आप को विषम से विषम परिस्थिति में कहां खड़ा पाते हो, प्रमुख रूप से आपकी पहचान वहां पर होनी चाहिए। सावधानी वहां रखनी है, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, मैं कभी भी अधर्म का मार्ग नहीं चुनूंगा, ये आपकी असली पहचान है। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी मैं जो बताना चाह रहा हूं। इसलिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरे नंबर की नीचे की पंक्ति, श्रद्धा मयोयम पुरुषा यो यः श्रद्धा स एव सः। अब बाकी ये आपके जीवन में प्रतिष्ठित हो जाए तो सारी चीजें तो अपने आप होती रहेगी, आती जाती रहेगी। इसलिए आप आज जो दिखाई दे रहे हो ना यहां बैठे हुए, आप वो नहीं हो। आप भीतर से क्या सोच रहे हो, क्या आपके भीतर की मान्यता है, आप वो हो। और वो पहचान करने में बड़ी देर लगती है, जल्दी से व्यक्ति, इसीलिए कहते हैं ना आदमी को पहचान पाना, आदमी का मतलब है आदमी और दोनों, पुरुष और स्त्री दोनों, व्यक्ति को पहचान पाना इतना आसान, क्योंकि बाहर से जो दिख रहा है वो बाहर से है ही नहीं, भीतर से तो कुछ और ही है। बाहर से जो इतना बड़ा उसने आडंबर फैला रखा हो सकता है भीतर से कुछ और ही हो। इसलिए कहते हैं व्यक्ति की जो पहचान है इतनी भी आसान नहीं होती। कब तक? जब तक आप उसकी श्रद्धा को न देखें। यहां श्रद्धा का अर्थ व्यक्ति के जीवन को जीने की मान्यता क्या है। एक लाइन में आप अपने पूरे जीवन के ताने बाने को किन मान्यताओं पर खड़ा करते हो, आप वो हो। आप जो बाहर से दिख रहे हो वो नहीं हो सकता है यहां बैठा हुआ बाहर से कोई व्यक्ति बहुत दूसरा दिखाई दे रहा हो और भीतर से कुछ और ही हो। संबंधों की जो दूरियां हैं वो क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि वो बाहर से कुछ दिखाई देता है और भीतर से कुछ और होता है। दिखता कुछ है, होता कुछ है। इसलिए वर्षों वर्ष एक साथ रहकर भी हम अपनों के कई सारे चेहरे कई सालों बाद देख पाते हैं। और मैं कहता हूं मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, तुम्हारा ये भी एक चेहरा है। ये सच है कि नहीं?
20 साल, 30 साल, 40 साल साथ रहे और अभी तक एक उस व्यक्ति का ऐसा एक चेहरा था जो हमने नहीं देखा, और कोई एक ऐसी परिस्थिति आई, कोई एक ऐसा सिचुएशन हुआ, पता चला जो भीतर वाला चेहरा था वो बाहर प्रकट हो गया, तो इर्द गिर्द के लोग कहते अरे यार तेरा ये भी चेहरा है, मुझे तो कोई कल्पना भी नहीं हो सकती कि इस व्यक्ति का एक ऐसा भी रूप देखने को मिलेगा। लेकिन असल में वो व्यक्ति वही था, बस परिस्थितियों के अभाव में उसने उसको रोक रखा था। परिस्थितियां आई, वो व्यक्ति बाहर प्रकट हो गया। इसलिए अर्जुन, व्यक्ति को उसके आवरण से मत पहचानो, व्यक्ति को उसकी निष्ठा से पहचानो। आपको भी पहचान करनी हो ना, तो बड़ी ऑफिस और बड़ी गाड़ी से पहचान मत करिएगा। ये देखिएगा उस बड़ी ऑफिस और बड़ी गाड़ी के पीछे जो व्यक्ति है उसने इसको प्राप्त करके या इसको बचाए रखने के लिए किस हद तक अपने आप को गिरा सकता है, वो व्यक्ति असल में वो है। बहुत ऊंचे होने के बाद भी वो व्यक्ति बहुत नीचा हो सकता है, बहुत न्यून हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि कोई सड़क के किनारे ठेला लगाकर बेचने वाले व्यक्ति की भी निष्ठा, हो सकता है कोई ऑटो रिक्शा चलाकर अपना जीवन और परिवार का जीवन भरण पोषण करने वाले व्यक्ति की निष्ठा इतनी गहरी हो, इतनी गहरी हो, इतनी ऊंची हो कि वो ऊंची बिल्डिंग वाला व्यक्ति उसके सामने टिक ही ना पाए। लेकिन करिएगा क्या, समाज की व्यवस्था ऐसी है, वो व्यक्ति के बाह्य आवरण से उसकी पहचान करती है, भीतरी आवरण देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसको देखने के लिए खुद को भी वैसा ही, बोले, खुद को भी वैसा ही होना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप तो ठहरे कीचड़ में खड़े हुए और दूसरे की पहचान आप कर लोगे तो भीतर से कैसा है, नहीं, भीतर से उसकी पहचान करने के लिए आपको भी भीतर से वैसा ही। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, प्रवचन के जो आयाम है बहुत अलग अलग हैं। अभी तक आपको लग रहा होगा हाँ बिल्कुल पहचान करनी चाहिए, हम भी अब यही करेंगे, लेकिन उसके करने के पहले तुम कहां खड़े हो, आपको अपनी भी पहचान उस रूप में उजागर करनी पड़ेगी। अस्तु, अब एक ही श्लोक में बहुत विस्तार हो रहा है, लेकिन क्या करें, विषय ऐसा है। हम लोग तो भगवत कृपा से एक एक श्लोकों पर कई बार 3-3 दिन 5-5 दिन का सत्संग एक ही सत्र में हो जाता है, निकल जाता है, क्योंकि ये गीता है, इसके आयाम बहुत सारे हैं। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष राक्षसाम यक्ष रक्षांति राजसाः प्रेतान भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। चौथे नंबर के श्लोक में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो सात्विक पुरुष है वो देवों को पूजते हैं। ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार की पूजा होती है। सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, राजसी पुरुष यक्ष और राक्षस को पूजते हैं, और जो तामसी मनुष्य हैं वो प्रेत और भूतों को पूजते हैं। तो जो भूत प्रेतों के चक्कर में पड़े रहते हैं, ऐसे लोग तामसी लोग हैं। और अगर आपको जीवन में दृष्टि हो ना आंख को देखने की, तो ऐसे व्यक्ति के चेहरे को देखकर आप अनुमान कर सकते हैं कि ये किसका उपासक है। उस व्यक्ति के चेहरे से ये अनुमान हो जाता है कि इसके भीतर असल में किसका प्रभाव चल रहा है। किसी शुद्ध सात्विक महात्मा को देखेंगे, सन्यासी को देखेंगे, तो आपको सच में देखकर मन के भीतर एक पवित्रता और सात्विकता की अनुभूति होगी। किसी को देख लेंगे
चेहरे के भीतर ही विभिन्न प्रकार की आकृतियां आपको दिख जाएंगी। उसका हाव भाव, बोलना, उठना, बैठना। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसका व्यवहार उसके राजसी, तामसी और सात्विक होने का परिचय करा देता है। कुछ बहुत बोलने की जरूरत नहीं होती। अब हम लोगों का तो काम ही भगवान ने ये दे रखा है, तो असल में बहुत ज्यादा लोगों को अपने बारे में बताने की जरूरत पड़ती नहीं। अब वो बात अलग की है कि हम लोग कुछ कहे नहीं, बोले नहीं, वो बात अलग है व्यवहारिकता के कारण। लेकिन व्यक्ति की मान्यता को देखकर अनुमान हो जाता है कि अभी वो व्यक्ति कहां ठहरता है। नारद भक्ति सूत्र एक ग्रंथ है। नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, तस्मिन् तज्जने भेदा अभावात्। जो जिसकी पूजा करता है उसकी और उसके आराध्य में, उपासक और उपास्य में भेद नहीं रह जाता, अभेद हो जाता है। इसलिए जो सात्विक लोग हैं देवताओं की पूजा करते हैं, राजसिक लोग राक्षसों की पूजा करते हैं, तामसिक लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। ये शास्त्र विधिवत्सृज्य। लेकिन जो लोग अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः दंभाहंकार संयुक्ताः काम राग बलान्विताः। लेकिन जो मनुष्य मन के अपनी कल्पना के आधार पर घोर तप करते हैं, दंभ और अहंकार से भरे रहते हैं, कामना और आसक्ति के बल के अभिमान से युक्त रहते हैं, अर्जुन, उनकी गति बड़ी खराब हो जाती है। और कई बार लोग अपनी कामना के, वासना के पूर्ति के कारण, पूर्ति के लिए मुझ परमात्मा को कष्ट देते हैं। बहुत बड़ी बात कही है। इस श्लोक नंबर क्या 6 नंबर के श्लोक को देखिएगा। कर्षयंता शरीरस्थम माम, कर्षयंता शरीरस्थम भूतग्राम चेतसा माम चैवांत शरीरस्थम तान विद्यापुर निश्चया। अर्जुन, शरीर में मैं बैठा हूं और मुझ अंदर बैठे हुए परमात्मा को वो इतने घोर तप के द्वारा, वो भी मनमानी तरीके से मुझे कष्ट देते हैं। उनको लगता है कि हम बहुत बड़ा तप कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, वैदिक सनातन धर्म में किसी इस प्रकार की साधना और उपासना पद्धति को बहुत श्रेय की दृष्टि से नहीं देखा गया, जहां पर आप शरीर के भीतर बैठे हुए परमात्मा को कष्ट देकर, उसको भीतर बहुत पीड़ा देकर और आप अपने तप को आगे बढ़ाएं। ऐसा तप श्रेयस्कर नहीं है। मैं अंतःकरण को धारण करके भीतर बैठा हूं और मुझ भीतर बैठे हुए परमात्मा को वो इतना कष्ट देता है, वो देता है शरीर को कष्ट, लेकिन भीतर तो मैं भी बैठा हूं। ये भूल जाता है, शरीर के बहाने वो मुझे कष्ट देता है। इसलिए मैं कई बार, कुछ लोग आरोप लगाते हैं, हम
सन्यासियों के ऊपर, ज्ञान मार्गियों के ऊपर कि देखो ये शरीर को कष्ट दिए बिना साधना करने की बात करते हैं। अब भगवान स्वयं कह रहे हैं ना, अरे भैया ऐसी कोई साधना मत करो जिस साधना के द्वारा आपके शरीर और आपके शरीर में बैठे हुए परमात्मा को कष्ट हो। अगर ऐसा कोई करता है तो वो कौन है? कृष्ण कहते हैं ऐसे लोग अज्ञानी लोग हैं, ऐसे लोग मूढ़ लोग हैं जो बिना जाने मुझ परमात्मा को कष्ट देते हैं। अर्जुन 3 प्रकार का आहार होता है। आहार तो सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं। आहार 3 प्रकार का, यज्ञ 3 प्रकार के, तप 3 प्रकार का और दान 3 प्रकार के। यहां पर सभी के 3 प्रकार के भेद बताए गए। किस किसके? गुण 3 प्रकार के हो गए, श्रद्धा 3 प्रकार की हो गई, उपासना 3 प्रकार की हो गई, आहार 3 प्रकार का हो गया, यज्ञ 3 प्रकार का हो गया, तप 3 प्रकार का हो गया और दान 3 प्रकार का हो गया। और इन तीनों प्रकारों के नाम है सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये सारी चीजें जिनका मैंने नाम लिया, यज्ञ, तप, आहार, दान, उपासना, श्रद्धा, ये सब 3 प्रकार के हैं जिनमें सात्विक, राजसिक, तामसिक है। तो संक्षेप में आप ये जान लीजिए, सभी चीजों में जो सात्विक है उसको अधिक से अधिक करने का हमको प्रयास करना चाहिए। 3 प्रकार का आहार कौन है? तो कहते हैं जो आहार, जो भोजन आपको आयु दे, बुद्धि दे, बल दे, आरोग्यता दे, सुख दे, प्रीति दे, रसयुक्त हो और कोमल हो, मुलायम हो, जिसको खाने में बहुत आपको चबाकर, चूसकर, बहुत अधिक आपको उस भोजन को खाने और पचाने में आपको परिश्रम न करना पड़े, ऐसा भोज्य पदार्थ सात्विक भोज्य पदार्थ है। अब आप निर्णय करिए कौन सा ऐसा भोजन है जो मुझे करना है? क्या किसी को मारकर फिर उसको पकाकर भोजन करना सात्विक हो सकता है? वो कौन से लोग हैं जो दूसरे की हत्या करके अपना पेट भरने को सुख मानते हैं? भोजन में एक बाल आ जाता है तब तो पूरा का पूरा भोजन बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है, खाने का मन नहीं करता। एक बाल के आ जाने पर भोजन बेकार हो जाता है, तो आप कल्पना करके देखिए जो दूसरे के लाल को मारकर खाते हैं उनकी बुद्धि और उनका अंतःकरण कैसा होता है। इसलिए भोजन वो करें जो सुपाच्य हो। भोजन करने में, बनाने में अर्थात पकाने में, करने में और भीतर जाकर पचने में, जिसमें बिल्कुल एक गति बनी रहे, ऐसा भोजन जो पचने में बहुत दीर्घ समय लेता हो, लंबे समय के बाद भोजन पचता हो, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। वो भोजन सात्विक भोजन नहीं है। जो भोजन कट्ट है, अम्ल है, लवण है, अर्थात कड़वा भोजन, खट्टा भोजन, बहुत अधिक नमक से युक्त भोजन, बहुत गर्म भोजन, बहुत तीखा भोजन, बहुत उबलता हुआ दाहकारक भोजन, जिसको खाने के बाद डकार इत्यादि आती हो, जिस भोजन के बाद खाने के बाद आपको पश्चाताप हो कि अरे यार न खाया होता, ये सब भोजन जो है वो राजसी भोजन है। राजसी माने हम राजसी ठाट बाट वाले हैं, ये नहीं।
राजसी भोजन का तात्पर्य है ऐसा भोजन मध्यम भोजन है, उत्तम भोजन नहीं है। राजस भोजन है। राजसी भोजन तो ये है कि आपके सामने इतने सुंदर सुंदर थालियों में सुंदर भोज्य पदार्थ लगे हों, जिस भोजन को बनाने में, पकाने में और खाने में किसी जीव की हत्या न हो। और यातयामाम गतरसम कूटी परिषितम चयत, जिस भोजन का रस निकल गया हो, जो भोजन अध पका हो, ध्यान रखिए। कभी कभी आप लोगों को कुछ भोजन बड़ा अधपका सा आप बनाकर खाते हो, बोले जो अधपका भोजन हो, जो रस रहित हो, दुर्गंध युक्त हो, जिस भोजन को करने में कोई किसी भी प्रकार की दुर्गंध आती हो, बासी हो, उच्छिष्ट हो माने जूठा हो, अपवित्र हो, यह सब भोजन तामसिक भोजन है। तो जो तामसिक लोग हैं उनको ऐसे ही भोजन पसंद आते हैं। 500 रुपए की डिलीवरी का भोजन और 4 दिन पुराना बासी वो लाकर सड़े हुए ब्रेड को 2-4 क्रीम और पता नहीं क्या क्या मिला के दे जाए और लगता है कि बस इससे अरे मैं तो बड़ा राष्ट्रीय ठाट बाट हो गया, बड़ा स्टेटस सिंबल हो गया कि हमारे यहाँ वो सड़ी हुई रोटी क्या कहूं, उसके ऊपर कुछ चटनी नमक कुछ क्या क्या पता नहीं मसाले, समझ गया। पिज्जा बर्गर क्या कहते हैं आप जो भी कहते हो। महाराज अब देखिए शहर में आधी मोटरसाइकिलें पिज्जा बर्गर और जोमेटो और स्विगी वाले लेके घूम रहे हैं। आप विचार करके देखिए। और ऐसे भोजन को मंगाकर खाकर हमको लगता है कि हम गौरवान्वित, हम बड़े आदमी हो गए, बड़े लोग हो गए। आज कुछ बड़े होने की फीलिंग होने लगी जब स्विगी और जोमेटो, आप बताइए, सड़ा हुआ भोजन खाकर हमको बड़े होने की फीलिंग हो रही थी। भगवान कहते हैं ऐसा भोजन तामसिक भोजन है अर्जुन। और यहां पर भगवान ने बताया जो शास्त्र विधि से नियत है, यज्ञ आदि कर्म है, फल की इच्छा को न रखकर बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला कर्म है, वो सात्विक यज्ञ है। जो केवल दंभ के लिए, अभिमान की पूर्ति के लिए और अहंकार को पूरा करने के लिए कर्म किया जाता हो, ऐसा यज्ञ राजसिक यज्ञ है। जो विधि का त्याग करके, मंत्र का त्याग करके बिना दक्षिणा के यज्ञ किया जाता हो, ऐसा यज्ञ तामसिक यज्ञ है। इसलिए आप घर में छोटी सी भी कोई पूजा करें, जिससे भी आप पूजा करा रहे हैं उसको दक्षिणा प्रचुर मात्रा में दें। तो कई बार कहता हूं, हमारी शादियों का बजट 1 करोड़ होता है। पंडित जी को देने के नाम पर 11,000 रुपए अगर हमने दे दिया तो हमको लगता है सारी जो कंगाली है वो वहीं आ गई। सारा बजट कहां बिगड़ गया? बोले 11,000, 21,000 ज्यादा मांग लिया पंडित जी आपने, 500 रुपए ले लीजिए। सत्यनारायण की कथा करेंगे पंडित जी, पूरा दिन आपके लिए बेकार करेंगे और आप 500 रुपए देकर लगता है कि उनके ऊपर आपने एहसान कर दिया। आपके यहाँ कोई इलेक्ट्रीशियन आता है, कोई प्लम्बरिंग का काम करने आता है, एक नट बोल्ट टाइट किया और 500 रुपए लेकर चला जाता है। सर्विस क्या बोलते हो, सर्विसिंग के नाम पर पता नहीं क्या आएगा, विजिट करने आएगा, 400 रुपए से नीचे की उसकी कोई विजिट, और आप बड़ी खुशी प्रसन्नता पूर्वक
कोई उसमें आप कम ज्यादा नहीं करते, 300 ले लो 250, वहां इंसल्ट हो जाएगी ना आपकी। आप निकाल के 400 500 तुरंत दे देते हो। एसी वाला आया बस खाली ढक्कन खोला, जाली साफ किया, चला गया, 400 रुपए 500 रुपए ले लिया, आपको कोई दुख नहीं होता। एक ब्राह्मण देव आए आपके लिए अनुष्ठान करते हैं, आपकी कामना, आपके लिए कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आशीर्वाद देते हैं, निरोगी रहें, घर परिवार में सुख शांति रहे, और चलते हुए आप 500 रुपए देते हैं। 500 में शायद ज्यादा कह रहा हूं क्योंकि हम लोग उसी के आसपास रहते हैं, तो आपको लगता है कि 500 ही तो आप लोग देते होंगे, लेकिन शायद 500 भी देने में तकलीफ हो जाती है। आपको लगता है कि सब ब्राह्मणों ने ठग कर रख लिया। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, आप बस खाली कॉमन सेंस से सोचिए। आज आपके यहाँ एक मजदूर भी काम करता है तो 800 रुपए 1000 रुपए के नीचे कोई मजदूर पूरे 8 घंटे काम करता है। एक ब्राह्मण देवता रात भर आपकी बारात आने के पहले पहुंच जाते हैं और सभी की विदाई हो जाती, अंतिम में जाते हैं, पूरी रात आपके लिए जगते हैं, और चलते हुए 1100 रुपए 2100 रुपए आप पकड़ा कर लगता है कि आपने बहुत बड़ा, अरे पंडित जी रखो ना, आप बहुत खर्चा हो गया, बहुत बहुत। वो नाचने वाला आया था 11 और 21,000 रुपए के न देते तो बेइज्जती करके चला जाता, तो आराम से, वो भी चुपके से, कोई देखने न पाए, 21,000 रुपए आप पकड़ा देते हो, वो लेकर चला जाता है। वो आपको कुछ बोलते नहीं तो आपको लगता है कि आप समाज को जरा एक ताना बाना है, एक दूसरे के ऊपर सब निर्भर। मेरे कहने का आप अर्थ जरा गलत मत लीजिएगा ना, उसको बुरा मानिएगा, जस्ट एक विचार करके आप देखिए। तो बिना दक्षिणा के कोई भी किया जाने वाला सत्कर्म तामसिक है। करिए, करने में बुराई नहीं है, आप बुलाइए, पंडित जी आएंगे, पूजा कराएंगे, ऐसा थोड़ा ना है। बहुत सारे ब्राह्मण हैं अपने कर्म को कर रहे हैं, वो करेंगे, क्या देते हैं नहीं देते वो आपकी मर्जी है। आपसे झगड़ा करने नहीं आ रहा, आपसे तगादा करने नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा कर्म तामसिक कर्म है, ऐसा यज्ञ तामसिक यज्ञ होता है। इसलिए छोटी सी भी कोई पूजा हो तो समुचित दक्षिणा अवश्य देना चाहिए, जिसको भी देते हैं जरूर देना चाहिए। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। अब यहाँ पर 3 प्रकार का तप बताते हैं, बहुत विस्तृत है, आप लोग खुद पढ़िएगा। देवताओं का, ब्राह्मणों का, गुरुओं का पूजन करना, उनको दक्षिणा देना, उनको प्रणाम करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सरलता, अहिंसा, ये सब शारीरिक तप कहे गए हैं। और किसी को कड़वे वचन न बोलना, क्रोध न करना, प्रिय बोलना, सत्य बोलना, हितकारी बोलना, स्वाध्याय करना, ये मन का तप है। और फिर मना प्रसादा सौमत्यम मौनम आत्म विनिग्रह, मौन रहना, जरूरत जितना हो उतना ही बोलो। ये सब मन को प्रसन्न करने के तप कहे गए हैं, मन को अच्छा रखने का उपाय बताया गया है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़े विस्तार पूर्वक तप का, यज्ञ का, आहार का वर्णन किया है। फिर कहते हैं अर्जुन, दान करना भी एक तप है। किसको दान करना चाहिए? श्लोक नंबर 20 देखिए। दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। मैंने आपको निवेदन किया, दान करते समय 3 चीज को देखिए, देश, काल और पात्र। ऐसा देश, काल और पात्र को देखकर किया जाने वाला दान सात्विक दान है। आजकल बहुत सारे लोग एक ट्रेंड चला रहे हैं, चर्चा करते हैं, पता नहीं कहा जाए न कहा जाए, तो समाज की बड़ी विडंबना है।
कोई मर जाए तो मृत्यु भोज मत करो। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, भिखारियों को खिला दो मृत्यु भोज हो जाएगी। बड़ा कड़वा सा भाव आ रहा है बोलने का, लेकिन बोलूंगा नहीं, आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। ये तो ऐसा ही है, ब्याह करने का मन करे तो पड़ोसी के बेटे का ब्याह हो जाए, समझ लो आपके बेटे का ब्याह हो गया। कोई कर्म किसी कर्म को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। कर्म के मामले में अपनी बुद्धि को ज्यादा नहीं चलाना चाहिए। कोई कर्म किसी कर्म को रिप्लेस, जो चीज जिसके लिए निर्धारित की गई है उसको, भिखारी को खिलाने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, खूब खिलाओ, अनाथों को खूब खिलाओ, खूब दान करो। लेकिन अगर मृत्यु भोज के बाद कोई क्रिया बताई गई है, यदि आपको शास्त्रों में, सनातन धर्म में भरोसा है तो आपको उसको करना। श्राद्ध कर्म का रिप्लेसमेंट किसी गरीब को भोजन करा देना नहीं है। अब आप इतने में समझ सकते हैं, इसको मैं विस्तार नहीं करूंगा। इसलिए अपनी बुद्धि को और ये फॉरवर्डेड मैसेजेस को फॉलो करना हम लोगों को थोड़ा कम कर देना चाहिए। अगर किसी तरह की शंका है, संदेह है, तो मैसेज से नहीं, अपने गुरु, संत और महात्माओं से जाकर निराकरण करना चाहिए। ये फेसबुक और व्हाट्सएप के मैसेज से अपने संदेह का निराकरण नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं देश, काल और पात्र, इन तीनों को देखकर दान करना सात्विक दान है। इसलिए जो लोग देश, काल और पात्र को देखकर दान नहीं करते, दान वो भी है लेकिन तामसिक दान है। इसलिए जब आपको दान करने का मन करे तो किसी सुपात्र को दान करिए, जो उस दान को लेकर आपके द्वारा दिए गए धन का सदुपयोग करता हो, उसको दान करिए। दूसरा, आपके धन को लेकर जिसको पचाने की सामर्थ्य हो, ध्यान रखिएगा, दान लेना भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए ऐसे किसी सात्विक, तपस्वी, जरूरतमंद व्यक्ति को दान करिए जिसको उसकी आवश्यकता हो। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च वेदा पुरा। ओम तत्सत, ये 3 शब्द आपने सुने होंगे। ओम तत्सत ये 3 सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही नाम है, जिसका नाम ब्रह्म है। उसी के द्वारा ब्राह्मण और वेदों की रचना की गई है। प्रणव उसी को कहते हैं, ओम उसी को कहते हैं। पूरे विश्व का उद्भव और सार ओम है, पूरे वेदों का सार ओम है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, सद्भावे साधुभावे च साधिते प्रत्युज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा षट शब्दा पार्थ युज्यते। सत ये परमात्मा का नाम है। इसलिए अगर कभी कभी आप लोगों को कुछ मन करे नाम लेने का भगवान का, तो तत्सत, इससे शुद्ध और पवित्र नाम कोई नहीं। कोई नेक काम करने जा रहे हो, पवित्र काम करने जा रहे हो, शुभ काम करने जा रहे हो, ओम तत्सत कह के प्रारंभ करना चाहिए। कहीं यात्रा करने जा रहे हो, नारायण 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 4 प्रकार भगवान का नाम लेके यात्रा करना चाहिए। कोई काम करने जा रहे हो, ना आपको कोई पूजा पद्धति और मुहूर्त मालूम हो, ओम तत्सत अथवा भगवान के नाम का, प्रणव का उच्चारण करके आपको उस कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। इसलिए कोई भी कार्य हो, ओम तत्सत, ओम तत्सत, इस प्रकार का उच्चारण करना चाहिए। श्लोक नंबर 28 देखें और सभी लोग पाठ करें। सभी के पास ग्रंथ होगा। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं
कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया गया हवन, दिया गया दान, किया गया तप, ये और हमारे जो शुभ कर्म हैं, ये सब असत हैं। अर्थात अगर बिना श्रद्धा के दान करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं, तो वो सारे कर्म असत हो जाते हैं। उनके द्वारा न इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में सुख मिलता है। इसलिए हमको कोई भी कर्म बिना श्रद्धा के नहीं करना चाहिए। श्रद्धा हमारे जीवन की मूलभूत पूंजी है। इस भाव के साथ इस अध्याय को हम यही पर विश्राम देते हैं। आपके जीवन से सब कुछ छूट जाए लेकिन श्रद्धा न छूटने पाए। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। दो बार भगवान का नमस्कार। हरे राम राम राम